भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, परमात्मा अन्न खाने से पाप कैसे नष्ट होते हैं वह मुझे बताइए। अब सरल कथा हो गई, सूत्र सूत्र से समझ में जल्दी आता है। भगवान श्री कहते हैं कि अन्न खाने से पाप नष्ट होते तो हैं, पर कैसे? तो भगवान ने कहा कि जो यज्ञ करके भोजन करता है वह भोजन उसके पापों को नष्ट कर देता है, और जो व्यक्ति बिना भोजन जो है यज्ञ के कर लेता है, जो यज्ञ करता ही नहीं, यज्ञ का मतलब हवन से भी है, और यज्ञ का मतलब दान से भी है, और यज्ञ का मतलब भजन से भी है। अगर आप दान यज्ञ भजन कुछ नहीं करते और अन्न खाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना यज्ञ के भोजन करता है वो व्यक्ति भोजन करता नहीं है। वो क्या करता है? तो कहा वृष्टत्वयाम भोजम, वो तो फिर मलमूत्र ही खा रहा है, वो तो वृष्ठा को ही खा रहा है। उसके शरीर में तो कीड़े पड़ेंगे और वो तो बीमार होगा, अस्वस्थ होगा, और पाप वृद्धि करेंगे, उसके पाप बढ़ेंगे, पाप कम नहीं होंगे। इसीलिए ये बात बड़ी जल्दी समझ में आती है। देखो आपको समझ में आ गई ये बात, दृष्टांत के रूप में बताया तो समझ में आया। आत्मकृतम भूयंत जाताम। अर्जुन ने फिर भगवान से एक और सवाल पूछा गीता में, परमात्मा आदमी की मुक्ति कैसे हो सकती है मरते समय? आप जरा ये भी बताइए। बड़ा सरल ज्ञान दे रहे महात्मा, ये अचानक इतने सरल हो गए इंद्रदेव। मरते समय ऐसा क्या करें कि झट से मुक्ति हो जाए? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपनी 10 इंद्रियों के द्वारों को बंद कर लें और मन और चित्र को अंदर कर लें, अंतर्वाहित कर लें, और अपना सारा ध्यान माथे की भृगुटी पर लगाकर ओम का लंबा जाप करें। ऐसा करने के बाद जो प्राणांत छोड़ता है वो मुक्त हो जाता है, चाहे जितना पाप किया हो उसने। ऐसा करने के लिए परमात्मा मौका किसी को देवे तब तो उत्तम है। ज्ञान तो भगवान ने अर्जुन को बहुत अच्छा बताया। अर्थात पापी से पापी को भी मुक्ति मिल सकती है, पर मृत्यु के समय वो 10 इंद्रियों के दरवाजे बंद कर ले, मन और बुद्धि और चित्त को केंद्रित कर ले, भ्रिकुटी अपनी बाहों के बीच में अपना ध्यान लगाकर लंबे स्वर से ओम के साथ प्राण त्याग दे, तो वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि मरते समय हमें मौका मिले ना मिले, इसीलिए सुजान चेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में, समझ की अवस्था में ही अपनी इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखने की कोशिश करो, मन बुद्धि को केंद्रित रखने की कोशिश करो, और हमेशा ओम का लंबा स्वर या राम का स्वर जो भी आपको प्रिय लगता हो वो भगवान का नाम आप धीमी गति में उच्चारण करते रहो, जिससे आपको ये चिंता न रह जाए कि कब क्षण आएगा मृत्यु का और कब मुझे ये तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? तैयारी तो पहले से ही करनी चाहिए। जरूरी है, ज्यादा नहीं, 2-4 घंटे पहले तो सभी तैयारी करते ही हैं। आप कथा में आते हैं तो यहाँ थोड़ा बहुत तो आप तैयारी करके ही आते हैं। जैसे थे वैसे तो नहीं आते कथा में, कुछ तो थोड़ा बहुत बदलते हैं, कुछ तो सोचते हैं। तो केवल कथा सुनने के लिए थोड़ा परिवर्तन करते हैं, बदलाव लाते हैं। तो फिर लंबी यात्रा पर जाने के लिए तो थोड़ी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। अरे साची मान सहेली परसों, प्रीतम लेवे आवे गो। अरे लेवे आवे गो रे प्रीतम लेवे आवे गो। अरे साची मान सहेली परसों, प्रीतम लहवे आवे गो। ओ साची मान सहेली परसों,
प्रीतम लेबे आवे गो। ओ साची मान सहेली परसों प्रीतम लेबे आवे गो। हाँ लेबे आवे गो प्रीतम लेबे आवे गो। हाँ लेबे आवे गो ओ प्रीतम लेबे आवे गो। ओ साची मान सहेली परसों प्रीतम लेबे आवे गो। ओ साची मान सहेली परसों प्रीतम लेबे आवे गो। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। चलवे की तैयारी कर ले। 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 टोसा बांध बगल में धर ले। टोसा बांध बगल में धर ले। जब प्रीतम आवे ले जावे संग ले जावे गो। ओ जब प्रीतम आवे गो लेवे संग ले जावे गो। साची मान सहेली परसों प्रीतम लेबे आवे गो। ओ साची मान सहेली परसों प्रीतम लेबे आवे गो। हाँ लेबे आवे गो ओ प्रीतम लेबे आवे गो। हाँ लेबे आवे गो ओ प्रीतम लेबे आवे गो। ओ साची मान सहेली परसों प्रीतम लेबे आवे गो। ओ साची मान सहेली परसों प्रीतम लेबे आवे गो। सजनी लेबे आवे गो। हाँ लेबे आवे गो ओ सजनी लेबे आवे गो। ओ साची मान सहेली परसों प्रीतम लेबे आवे गो। ओ साची मान सहेली परसों प्रीतम लेबे आवे गो। साची मान सहेली परसों प्रीतम लेबे आवे गो।
साची मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे गो। चलवे की तैयारी यारी कर ले टोसा बांध बगल में धर ले। जा दिन सजना आवे ले में संग ले जावे गो। हो साची मान मानी सहेली परसों रे प्रीतम लेवे आवे गो। आत्मा से कह रहे हैं परमात्मा। दरअसल में प्रीतम शब्द का प्रयोग यहां भगवान के लिए ही हो रहा है, या कहे कि यमराज के लिए हो रहा है। जब बुलावा धरती से आएगा, मरण आएगा, तो आदमी के पास में फिर कोई जगह और समय नहीं बचता कि वो कुछ तैयारी करे। फिर उसको जैसा वैसा है वैसा ही जाना पड़ता है। इसलिए बहनों, बंधुओं, भाइयों, श्रीमद् भागवत कथा होली महोत्सव के माध्यम से आज कुछ तैयारी करने का अवसर आया है, तो आप तैयारी नित्य करो। भरोसे मत रहो मरने के, जब मरेंगे तभी देख लेंगे, अभी कहाँ मर रहे हैं। ऐसा न जाने लाखों करोड़ों लोगों को भ्रम हो गया है कि अभी हमें मौत आने वाली नहीं है। अच्छा, अभी मरण आने वाला नहीं है, ऐसा लाखों लोग सोच रहे हैं। और अभी कहां उम्र है? अभी से ये भजन ध्यान में, कथा में, खेलने कूदने की, खाने की उम्र है। अच्छा बोलो, बुढ़ापे में आदमी खाता नहीं है क्या? खाना बंद हो जाता है बुढ़ापे में? तो फिर खाने की उम्र कौन सी होती है? कोई नहीं होती, अंतिम समय तक खाता है। और खाने को कुछ अच्छा नहीं मिला तो गाली खाएगा, लात खाएगा, कुछ न कुछ तो खाएगा, खाता तो रहेगा। खेलने की उम्र भी हमेशा रहती है, वो कभी भी उम्र खेलने की ऐसी बंदिश नहीं है। आपके पास में हुनर होना चाहिए, आप पूरी जिंदगी खेल सकते हो, खाते तो हो ही। इसीलिए हर पल हर श्वास तैयारी करनी चाहिए प्रभु धाम जाने की। एक भी पल मौका मिले जाने का तो जाएं, चिंतित न रहें। पर यह तब होगा जब आप निरंतर शुभ काम करते हैं, निरंतर आप फिट हैं, आपने खूब बांध लिया है बहुत बड़ा पोटला पुण्यों का, तो आपको कोई खतरा नहीं है मर जाने से। आपको पता है कि मेरे कर्म इतने अच्छे हैं कि मैं मर भी जाऊंगा तो भी मुझे अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, मान प्रतिष्ठा से युक्त जीवन जीऊंगा, क्योंकि इतना तो शुभ कर्म मैं कर चुका हूं। आदमी अपने कर्मों के आधार पर यह निश्चय कर सकता है कि मुझे कौन सी योनि मिलेगी। आप पंडित जी से पूछो, आप किसी विद्वान से पूछो कि कौन सी योनि में जाएंगे आप, तो मुझे लगता है कोई विद्वान या कोई पंडित जो भी बताएगा वो झूठ है। क्योंकि हम कौन सी योनि में जाएंगे हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारा सारा कर्म हमें पता है कि हम क्या क्या करते हैं। जो जमाने को न पता होगा वो भी हमें पता रहता है। इसीलिए हमसे बेटर कोई नहीं जानता हमारा कल क्या होने वाला है, भविष्य क्या है। दूसरों से भविष्य पूछ करके आप गलती कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं। अपने भविष्य का निर्माता आप स्वयं हो। भगवान को लोग भाग्य विधाता कहते हैं, पर भगवान भाग्य विधाता नहीं है। और भाग्य विधाता है भी भगवान तो भाग्य का दाता है, इसलिए विधाता है। आपने जो लिखा वो भगवान के हाथ में चला गया, समय आने पर वो तुम्हें वापस देता है, इसलिए वो भाग्य विधाता है। भाग्य का लिखने वाला तो तुम ही हो।
अपना अपना सब हम भाग्य लिखते हैं, और जो हम सब भाग्य लिखते हैं वही लिखा हुआ विधाता हमें सौंपता है। अपने पास से परमात्मा कुछ भी हमें नहीं देता है, सब हमारा हमको प्राप्त होता है। इसीलिए भाग्य लिखाता हम है, भाग्य विधाता परमात्मा है, पर भाग्य के लेखक हमें, भाग्य के लिखिया हमें, क्योंकि निर्माण भाग्य का मैंने किया है तो उसका लेखन भी मैं ही कर रहा हूं। आपके कर्मों को भले ही भगवान लिखता होगा, इसलिए आप भाग्य विधाता कहें परमात्मा को, पर आपको याद रहे न रहे, पर वो सब कुछ आपका किया हुआ ही है। आज परमात्मा श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन तुम निश्चिंत हो जाओ कि तुमने कोई पाप किया है, क्योंकि तुम पाप से परेशान होकर ही तो आए हो दुनियादारी छोड़कर। पाप कर्म हो जाए और असहनीय पाप हो जाए, अक्षम्य पाप हो जाए, तो भागवत के माध्यम से अगर हम कथा सुनते हैं तो श्री चक्रवर्ती राजा परीक्षित इस कथा को इस तरह हमें समझाते हैं कि अक्षम्य पाप हो जाने पर व्यक्ति को संसार के समस्त सुखों को छोड़कर भजन और कथा श्रवण में ही समय बिताना चाहिए, क्योंकि ये पाप क्षमा योग्य नहीं है, और जो पाप क्षमा योग्य नहीं है उसे परमात्मा भी क्षमा नहीं कर सकते। तो कैसे करें? तो कहा उसे समाप्त करो। तो समाप्त वो पाप कैसे होगा? तो वो पाप समाप्त होगा भजन से, कथन श्रवण से। भजन तो पाप को समाप्त कर सकता है। भजन में वो सामर्थ्य होता है बंधुओं कि उससे पाप का नाश हो सकता है। भजन समाप्त कर देता है, पाप को पिघला देता है, नष्ट कर देता है। कथा श्रवण भी भजन है, इसीलिए कथा श्रवण से भी पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए अधिक से अधिक कथा श्रवण करो, अधिक से अधिक भजन करो, और जितना हो सके संसार के कार्यों को भी करो, पर अधिक से अधिक समय, जितना भी समय बचता है बचाओ और भजन में लगाओ, कथा में लगाओ। राजा परीक्षित को यह मार्ग दिया सुखदेव जी ने, हे राजन आप इसलिए निश्चित हो जाओ क्योंकि भजन में वो शक्ति है, कथा श्रवण में वो शक्ति है, जिससे बड़े बड़े पापियों के पाप समाप्त हो गए। सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित को वही कथा सुनाई थी आत्मदेव वाली। नारद जी की, ब्रह्मा जी की भक्ति की सारी कथाएं सुखदेव जी ने सुनाई राजा परीक्षित को। राजा को यह बोध हो गया कि कथा श्रवण करने से इन लोगों का भला हो चुका है, तो मेरा भला अवश्य होगा। अब निश्चित होकर मुझे कथा में ही रुचि रखनी चाहिए। राजा रुचिकर होकर बैठ गए कथा श्रवण के लिए, और सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। अच्छा, कथा कैसी सुनाई सुखदेव जी ने? सुखदेव जी ने कथा सुनाई है प्रश्न उत्तर वाली कथा। राजा जो पूछते थे सुखदेव जी उसका ही उत्तर देते थे। आप और हम ऐसी कथा नहीं सुन रहे हैं, पर मैं मेरी तरफ से ही कथा को सुनाते समय ये विषय तैयार करता हूं कि राजा परीक्षित पूछ रहे हों और सुखदेव जवाब दे रहे हों, उसी कथा को ही सुनाना चाहिए। तो मैं भी वही कथा आपको श्रवण करा रहा हूं। पहले सौनक जी पूछ रहे थे, सूत जी बता रहे थे, अब परीक्षित पूछ रहे हैं, सुखदेव जी बता रहे हैं। पार्वती कथा पूछ नहीं रही थी, खाली सुन रही थी, इसलिए पार्वती कथा ज्यादा देर सुन नहीं पाई और आलसी हो गई, प्रमादी हो गई। इसीलिए कथा सुनते सुनते कथा पूछते रहो, कुछ सवाल करते रहो। और सवाल करने का मतलब कथा में खड़े हो के नहीं पूछना है। सवाल करने का मतलब है कथा को हाँ या ना में बोलते रहो। भाई हाँ या ना, महात्मा चाहे तो हाँ बोलो, ना कहे तो ना बोलो। इससे कथा समझ में आपको आ रही है, यह पूरी तरह समझ जाता है। भगवान कृष्ण ने
अर्जुन को जो बात कही वही बात परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने कही। आसन्न मृत्यु में मुक्ति कैसे मिलती है, तो सरल भाषा में कहा कि ऐसे प्राणी को चाहिए कि वो संसार से अपने आप को मुक्त कर ले और केवल भगवत ध्यान करे, तो वो परम मुक्त हो जाता है। उससे फिर मुक्ति में कोई बाधक नहीं रह जाती। जब वो संसार में भी तृष्णा रखता है और भजन में भी तृष्णा रखता है, तो दो ही तरफ तृष्णा होने के कारण उसका जीवन माया से जुड़ा रहता है। इसलिए वो जन्म और मरण के फंदे से मुक्त नहीं हो पाता। और जन्म और मरण के फंदे से मुक्त हो जाए वही सार्थक है भजन, वही कथा सार्थक है। देखिए, किसी की मृत्यु अच्छी हो जाए अच्छी बात है, पर अच्छी मृत्यु होने के बाद में जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा ये पक्की बात नहीं है। मृत्यु तो बहुत लोगों की अच्छी हो जाती है। कई लोगों की तो मृत्यु ऐसी देखी हमने, नाचते नाचते कोई मर रहे हैं, कई लोग जो है बैठे बैठे मर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं मर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया मृत्यु है, इसमें क्षण की भी पीड़ा नहीं हो रही है। पर ऐसी मृत्यु होके भी आदमी मुक्त तो नहीं हुआ जन्म मरण से, उसके फेरे से, उसके चक्रव्यूह से उसे आजादी नहीं मिली बंधुओं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि जन्म मरण का फेरा चुकना चाहिए, जन्म मरण का बंधन मुक्त होना चाहिए। जन्म मरण के इस चक्र से आदमी जीव मुक्त होना चाहिए, तब ही उसकी मृत्यु सफल और सगम होती है, शुद्ध होती है। अच्छा मरण चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर मुक्ति जन्म से मरण से चाहिए। हे राजन, जन्म मरण का चक्र, जन्म मरण का फेरा कैसे चूकेगा, उसके लिए परमाश्रित हो जाओ परमात्मा के, परमात्मा के। विसंगति संसार विहतो च भोज्यम, संसार का भजन करो, संसार का भोग करो, पर विसंग करो, संसार का संग मत करो। विसंग और संग क्या होता है? विसंग ये होता है कि आपने पैसा दिया हलवाई को, सामान खरीदा, आपको जो चाहिए था, आप तत्काल दुकान हलवाई को छोड़ के चल दिए, आपको फिर उससे कोई लेना देना, ये विसंग संग है। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि मिठाई घर पहुंच गई। अगर मिठाई की दुकानदार से हमारी मित्रता यारी बन जाती और हम वहीं खड़े रहते तो सामान घर नहीं पहुंचता। हलवाई का संग करने से सामान घर नहीं पहुंचता। क्यों? मैत्रीय मित्रता, उसके साथ सांसारिक प्रेम हो गया, दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। जो समय चाहिए था घर पहुंचने का, वो समय बातचीतों में निकल गया, प्यार प्यार में। इस कारण विसंग चाहिए संसार में। विसंग भोज्य संसारम, अर्थात संसार को भोग लिया तो उसको वहीं भूल जाओ। कलश्रुति त्वयान देवम, और भूल करके एक चीज याद जीवन में जरूर रखो, आपके जीवन में कौन कब कितना सुंदर आया यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपके जीवन में जो आ गया वो मृत्यु पर्यंत कभी आपके जीवन से दूर नहीं हुआ, वो महत्वपूर्ण है, वो संसार है। आपके जीवन में कब कौन आया वो कुछ महत्व नहीं रखता। आपके जीवन में कब कौन आया और कभी नहीं निकला जीवन से, वो महत्वपूर्ण है। देखो, जीवन में अनेक परिस्थिति आती हैं, अच्छी भी बुरी भी। कौन आदमी ऐसा है जो ऐसी कभी कोई गलती बड़ी कर दे? आदमी से गलती होती है। ऋषि मुनियों ने तो गलतियां की हैं, तो सबसे गलती हो सकती है। इस संसार की रचना करने वाले ने गलती नहीं की है, बाकी भोगने वाले सब ने की है, चाहे कोई ज्ञानी हो ध्यानी हो। केवल संसार के रचयिता से कोई गलती नहीं हुई है।
संसार को भोगने में जिसने चाहे जितना विवेक लगाया हो, पर वो गलती करता है, उससे गलती होती है। बिना गलती के कोई संसार में रह नहीं सकता। ज्ञानी ध्यानी तपस्वी योगी जति, पर योगी जति ऋषियों की गलती का क्या होता है, उसका वो समन कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, भस्म कर देते हैं गलतियों को। गलतियां वो समाप्त कर देते हैं भजन से, तप से, और पुनरावृत्ति ना हो, पुनः गलती ना हो, यह निश्चय पक्का कर लेते हैं। इसीलिए उन गलतियों से परिणाम बहुत ज़्यादा बुरे नहीं आते। और सामान्य आदमी की गलती परिणाम बहुत बुरे बुरे लाती है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो होता है वो गलती का प्रायश्चित नहीं करता, उसका सुधार नहीं करता, और गलती कभी नहीं होगी ऐसा संकल्प नहीं लेता। फिर वो गलती करता रहता है, भोगता रहता है, करता रहता है, भोगता रहता है, और आखिर में वो एक दिन उसी बवंडर में फंस जाता है। और फिर सुलझाने के लिए बड़े बड़े यत्न करने पड़ते हैं, पर वो यत्न भी उसके काम नहीं आते। इसलिए हे राजा परीक्षित, ये दुखदायी संसार परमात्मा ने जीव के कल्याण के लिए ही बनाया है। ओ हो, दुखदायी संसार जीव के कल्याण के लिए बनाया है। अब बोलो, संसार है दुखदायी और होगा कल्याण इससे। आप बताइए क्या करना है। अच्छा बोलो, तुम्हारे शरीर में सुई घुसेड़ दी जाए तो सुखदायी है कि दुखदायी है? दुखदायी है। सरल सी भाषा में बता दिया आपने, सुई जाएगी तो दुख ही होगा। पर उस सुई के माध्यम से अगर शरीर में दवा छोड़ी जाती है तो सुई दुखदायी तो है, पर दुख से मुक्त करने का साधन है सुई। ऐसे ही संसार हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने का साधन ये संसार ही है। इस संसार के बिना जन्म मरण से भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्यों? आप कल्पना करिए, समझने के लिए खूंटा गाड़ लीजिए और खूंटा गाड़ के उसमें रस्सी बांधना शुरू कीजिए। एक ही जगह बैठकर रस्सी को घुमा घुमा करके, अंटा लगा करके आप देखिए, थोड़ी देर में पूरी रस्सी खत्म हो जाएगी और पूरे खूंटे में लिपट जाएगी रस्सी। अब खूंटा का कोई दोष नहीं है, खूंटा स्वतंत्र है। रस्सी लपेटने वाले ने लपेटी, या जानवर भी लपेट लेता कभी कभी, घूम घूम के। अब जब वो ऐसे घूमता है तो रस्सी लिपटती जाती है, और जब वो फिर उल्टा घूमना शुरू करता है तो रस्सी खुलती भी जाती है। तो ये संसार स्वतंत्र है। इसमें आकर के जीवन जीने वाले को अपने आप को यहां बांधना है या खोलना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। आत्मम स्वतंत्र कर्ताम, आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र है। संसार रूपी खूंटे से बंधना है या खुलना है, ये तो जीव आत्मा के हमारे ऊपर है। संसार किसी को बांधता नहीं है और संसार किसी को खोलता भी नहीं है। अच्छा बोलो, आज तक संसार ने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको संसार ने बुलाया हो, आजा भाई तू पैदा हो जा, तेरे बगैर भाई मेरा मन ना लग रहा भाई, तू आजा भाई। अच्छा संसार ने कभी ये कहा है कि भाई तू मर जा, हम तो पेट भर गो तेरे से हमारा? नहीं। आदमी आदमी के लिए भूखा मरता है, आदमी आदमी से पेट भरता है, आदमी ही मरने के लिए बोलता है, आदमी ही पैदा होने के लिए बोलता है। संसार को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? इसीलिए महर्षि कहते हैं स्वतंत्रता करता है। न क्षणम सारम प्रबध्यते युक्तम। सार ऋषियों ने भी संसार का नहीं पाया, और सार परमात्मा ने भी संसार का नहीं पाया। सब आए और संसार से बिना सार के ही चले गए। हम और आप भी चले जाएंगे। इसीलिए संसार का जो एक पहलू है मुक्ति का, कल्याण का, वह हमें अपनाना चाहिए। दूसरा पहलू संसार का है बिना सार की जिंदगी, वो पहलू नहीं अपनाना चाहिए। क्यों? थोथा थोथा उड़ जाए
जरूरत का गहन हो जाए, जिसकी आवश्यकता है, जिससे वजन है, ताकत बढ़े, बल बढ़े, पूर्ति हो, उसे ग्रहण करो। और जो अपने काम का नहीं है उसे काहे को फंदे में डालो। ऐसा संसार परमात्मा ने रचा जिसमें सुख भी था, दुख भी था, जिसमें जन्म भी हुआ, मरण भी हुआ। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन क्या संसार से मोह करता है? मित्र 4 दिन रोएगा, भाई 10 दिन रोएगा, पत्नी कुछ दिन रोएगी, माता और ज्यादा कुछ दिन रोएगी, बाद में सब लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। हे अर्जुन, यह संसार ऐसे ही मोह में बना हुआ है, जो मोह केवल जीवंत है, मृत होने के बाद मोह भंग हो जाता है। इसलिए अर्जुन, जो प्राणी मुझ कृष्ण में मोह लगाता है, उसका मोह संसार में नहीं फंसता।